क्या बात है, कुछ कहने आई हो? वो शौकत भाई रिश्ता लाए थे ना मेरे लिए, आप उसे हाँ कह दो। पागल हो गई हैं? एक और नखट्टू दामाद घर में घुसा लूं? नुदरत ने कुछ कहा है? जाने दो भाई, तुम भी किसके मुंह लग रही हो। और मैं तो इसकी बातों का वैसे भी बुरा नहीं मनाता। शादी जो नहीं हुई अब तक, उम्र भी कितनी हो गई है, इसीलिए तो जबान में कड़वाहट आ गई। कड़वापन नहीं, हसद जलती है हमसे। मेरा और इतरत का बसा हुआ अर्जुन नहीं देखा जाता, बर्दाश्त ही नहीं होता। और ऑप्शन क्या है हमारे पास? मेरे लिए तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे अब। वो मेरे चक्कर में निगी घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। शौकत भाई फिर उसके लिए अपने जैसे रिश्ते लाने शुरू कर देंगे। मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। पहले तेरी शादी होगी और फिर होगी निगी की। इतरत और नुदरत भी शादी के बाद यहीं रह रही है। हम दोनों को भी घर बिठा रखा है। घर की असल मालकन बहू होती है, बेटी नहीं होती। कुछ नहीं तो इतरत और नुदरत का ही घर बसने दें। ऐसे करना है। आहो, कोट के गंढ बनी। अम्मी, आपको कोई जरूर गलत फहमी हुई है। मन्नत कभी मुराद, एक मिनट। आंटी मुझसे बात कर रही है ना, मुझे कर लेने दो। आंटी देखिए, पहली बात, मैंने निगी को भड़काया नहीं है। दूसरी बात, हाँ, अगर मेरी किसी बात के नतीजे में उसने अपनी बहन से कोई बात की है, उसकी हमदर्दी में ही की होगी ना। क्या पता वो ये चाहती हो कि उसकी बहन इतरत आपी किसी बेवकूफ़ी में अपना घर ना खराब कर बैठे। लेकिन आपको तो नेकी नजर ही नहीं आ रही, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। हद होती है जहालत की यार। आकड़ वेखियो मैडम दी, आकड़ वेखियो। अम्मी, गुस्सा तो आएगा ना उसे, जब उस पर गलत बात थोपी जाएगी। ना तो इतना बड़ा फैसला तुमने खुद से कर लिया है। अब तुम इस्लामाबाद जाओगी फैसल के पैर पकड़ने के लिए? फैसल को खुद आना चाहिए ना माफी मांगने के लिए। ना पलट के बीवी को पूछा, ना बेटी को पूछा। आप ही जितनी गलती फैसल की है ना, उतनी गलती मेरी भी। नाराज होकर तो मैं आई थी ना, अच्छे तरीके से भी सी ऑफ कर सकती थी, लेकिन आप दोनों में से किसी ने मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझाया। क्योंकि आप लोग का तो काम निकल रहा था ना। यही तो चाहते थे आप लोग, हम बच्चे समेत यहाँ डेरा डाल के बैठ जाए मन्नत को परेशान करने के लिए। बहुत ही होती हमें था ना कार, वो भी किसी से कम नहीं थी। मेरी बेटियां अपने ससुराल में एक बुरी जिंदगी गुजारे और वो मैडम यहाँ पे ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारती, ये मुझे हर किस भी गवारा नहीं था। तो अम्मी, आपका मसला है। मुझे तो इस वक्त अपने घर की फिक्र हो रही है जो मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। इतनी जल्दी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी माँ का घर है, हमारे भाई का घर है। हम चाहे यहाँ डंके की चोट पे रहें, किसी की मजाल है हमें यहाँ से निकाल के दिखाए। आप ही इस घर पे कब्जा करने के चक्कर में ना हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। मुराद भाई का भी घर खराब कर दिया, अपना भी घर तोड़ दें हम। आप दोनों ने अपना दिल बड़ा करना सीखे। जिसका जो हक है ना, उसे खुले दिल से तस्लीम किया करें। अगर मन्नत को स्पेस दी होती ना और अपने अपने घरों पर ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। देखो इतरत, मेरी बात प्लीज, आप तो मुझे समझाए ही नहीं। आप जाके ना शौकत भाई की फिक्र करें, जो बिला वजह मुराद भाई के सर पे बोझ बने बैठे। रहन देनी,
करने दो उसको जो भी उसने फैसला करना है। इतरत, अपना मूड ठीक करो यार। देखो, माना कि मेरी गलती है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देखो घर का माहौल भी खराब हो रहा है। इसका मतलब आप इस्लामाबाद नहीं जा रहे? देखो, मैं तुम्हें नाराज करके कोई भी काम नहीं कर सकता यार, चाहे उसमें हमारा फायदा ही क्यों ना हो रहा। फैसल, जिस चीज में आप अपना फायदा समझ रहे हैं ना, मुझे उसमें बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। हमने लव मैरिज किया ना, तुम फिर भी इतना इनसिक्योर हो रही हो। इनसिक्योरिटी वहीं होती है फैसल जहां मोहब्बत होती है। हूं मैं इनसिक्योर क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। बस यही तो मसला है, हमने तुम्हारी अम्मा से टक्कर लेकर लव मैरिज किया। अब अगर नहीं निभाएंगे तो हमें 100 झूठियां भी पड़ेंगी और बातें भी सुननी पड़ेंगी। जा बैठ इस्लामाबाद ठंड में। जो इनके सवाल जवाब होते हैं बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी इसीलिए है कि अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी उसवा। उसवा वालेकुम। शादी तो तेरी टल गई है, खुला के केस का क्या करना है? मनन को लाकर नोटिस वापस लिख रही है, उसने कहा मुझसे। और इसके बाद क्या करोगे? वो तेरे साथ चली जाएगी, उसके भाई वो उसको उस घर में जाने की इजाजत दे देंगे? दे हैव टू, नहीं रोक सकते यार, हम ये पीवी हैं, फैसला तो हमने ही करना है ना। मन्नत ने तेरे साथ रहने पे रजामंदी दी है, उस घर में जाने के लिए नहीं जहां पर तेरी बहनें रहती हैं। और हो सकता है कि वो ये कहे कि अब वो अलग रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा किसी सीन। मुराद, हकीकत पसंद बन। वक्ती तौर पे तू सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, लेकिन बाद में सिचुएशन और खराब होगी। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। अम्मी जाने देना मुराद को, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुराद तुम जाओ मन्नत को लेने, जाओ। कहीं नहीं जाएगा ये, मेरी लाश तो नंग के जाएगा। या वो कुड़ी इस घर च रहेगी या मैं रहांगी। कान खोल के सुन ले तू मेरी गल, कान खोल के सुन ले। जे तू घरों बाहर पैर भी रखे आयो उस कुड़ी नूं तू घर लेके आया ना, मैं तेनू दुध नहीं होगा बख्शना। मेरा मरी दा मुंह वेखेगा ही, मैं जहर खा लांगी और उस कुड़ी दे सामने मेरी जिद्दी होनी हो। Are you okay? नहीं, I'm just feeling very lazy. थकन भी हो रही थी, सर में दर्द था। मैंने सोचा चाय पी लूं, चाय पी के भी नहीं ठीक हुआ। मन्नत, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम डिले क्यों कर रही हो। पहले भी 2 हियरिंग्स तुमने मिस कर दी। अगर तुमने एक बात खत्म करनी है तो केस को लटकाने से क्या फायदा होगा? भाभी, मैं कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही ना। आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल। और अगर केस डिले हो भी रहा है तो मेरा केस डिले हो रहा है ना। मेरी बात सुनो, ये शादी और तलाक कोई खेल नहीं है, समथिंग वेरी सीरियस। और मैं डायरेक्टली अफेक्टेड हूँ, क्योंकि अब सवाल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, हमाद की जिंदगी का भी है। मेरा भाई, I love him. He's already suffered so much rejection. I don't want him to suffer anymore.
Can you please make up your mind? वो रात मुझे कॉल कर रहा था, उसका फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? नहीं करूंगी मैं उस झूठे और बुज़दिल इंसान से बात। शादी के बाद भी नहीं करोगी? भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा, everything will be fine, don't worry, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। मेरी बात सुनो, it's a big day, उसको रोते थोड़ी है, को सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई है। तैयार हो जाओ, फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, रोते थोड़ी है ना। भाभी क्या सॉल्व होगा, एक के बाद एक नई परेशानी आ जाती है। हम है ना मसला ठीक करने के लिए यहाँ पे। You just look pretty. This is for you. थैंक यू। आज तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आया, हमें भी नहीं। मैंने कहा था ना, वो तो हमेशा से ही बीच में थी। बहुत कुछ बदल गया और अब मैं किसी से नहीं डरता। ये देखो, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आया। मैंने एक लेटर कंपोज करने के लिए कहा था, वो हो गया? ठीक है, आप उसको करके और जल्दी से मेरे पास लेकर आए। ओके, थैंक यू। आओ फैसल, मैं तुम्हारा भी एक इंक्रीमेंट लेटर बनवा रही थी। इस बार तुम्हें फिर से बोनस मिल रहा है, और क्यों ना मिले, यू डिजर्व इट। बैठो। थैंक यू मैम। कुछ कहना चाहते हो? मैम मुझे एक शॉर्ट लीव चाहिए। खैरियत? वो एक्चुअली मेरी फैमिली इस्लामाबाद पहुंचने वाली है, तो मुझे एयरपोर्ट जाकर उनको रिसीव करना है। खैरियत से आ रहे हैं? जी। आई होप वो 1-2 दिन में चले जाएंगे। तुमने अपना वर्कलोड तो बताया होगा। और फिर तुम्हारे पास कोई फैमिली रेजिडेंस भी नहीं। मैम मैंने एक होटल रूम बुक करवा दिया। कुछ दिन मैं उनको इस्लामाबाद घुमाऊंगा, फिर आऊंगा, और उसके बाद शायद हम लोग इकट्ठा कराची वापस चले जाएं। इसका मतलब है कि तुम डिसीजन ले चुके हो। और मैं तुम्हारी खामोशी को इकरार समझ रही थी। मैम जॉब, करियर, पैसा खुशी की जमानत नहीं होते, और अगर होते तो आज आप अकेली ना होती। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ना ही टूटे हुए घर छोड़े जा सकते हैं। जॉब मुझे दोबारा मिल जाएगी, इतनी अच्छी ना सही,
शायद गुजारे ही सही, लेकिन मैम आपने मेरा बहुत साथ दिया और मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। इट्स ओके। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। अपनी फैमिली को पिक करो, उन्हें टाइम दो। फैमिली हमारा सबसे बड़ा एसेट है और इस बात को मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। अपनी वाइफ को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि वो बहुत खुशकिस्मत है तुम जैसा लाइफ पार्टनर। थैंक यू। थैंक यू। और सुनो, अपना एप्रिसिएशन लेटर लेते जाना। I will always remember you. Take care. थैंक यू मैम। मैम मेरी एक वाइफ है और मेरी बेटी भी है। मेरी मोहब्बत और वफादारी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। I know. I understand. और मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो? तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो, उनके पास जा सकते हो। हम शादी करके यहाँ सेटल हो जाएंगे और ये सारा सेटअप, ये बिजनेस, ये तुम्हारा होगा और इसमें तुम्हारी फैमिली की ही बेहतरी है। तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम कंपनी से पहले ही लोन ले चुके हो और वो लोन तुमने अभी वापस नहीं किया, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में खत्म करने का मतलब है कि तुम्हें 1 साल की सैलरी पेनल्टी में देनी होगी। तुम ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। चाहो तो तुम मेरी ऑफर रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तुम खत्म नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में नुकसान तुम्हारा ही होगा। Jaylesh, Gugu is back. Gugu, मैंने अपनी बेटी को कितना मिस किया यार। सिर्फ बेटे को मिस किया? मिस तो खैर मैंने तुम्हें भी बहुत किया। हमारे बीच ये दूरी कैसे आ गई थी? फैसल के पास कोई जवाब है? कभी कभार दूरियां भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती। हमें तो ये मौका मिला कि हम एक दूसरे से जुड़ हो सके, ताकि एक दूसरे की मोहब्बत और अहमियत का हमें अंदाजा हो सके। और मुझे लगता है कि कुदरत ने हमें इस प्रोसेस से गुजार दिया। इतरत, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। तुमने यहां आकर मेरा मान बढ़ा दिया। तुम्हें पता है, ये बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट उनकी आना होती है, और जो पार्टनर अपनी अना को खत्म कर देता है वही ज्यादा मैच्योर और मोहब्बत वाला कहलाता है। इस बार तो तुम्हें ये काम करती, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं
मैं आइंदा कभी अपनी मोहब्बत को अला की वजह से खराब नहीं हुई। आपको पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर मोहब्बत की जड़ें इंसान के अंदर बहुत दूर तक फैल जाए ना, फिर उस दरख्त की शाख को जहां से काटो वहीं से नई कोपलें फूटना शुरू करते हैं। वाह, क्या बात है। कुछ दिनों की दूरी क्या आई, हमारी बेगम तो फुल फिलोसफर हो गए। Salish, hey, Papa's here. क्या हुआ है मन्नत को? तबीयत कैसी है उसकी? जी भैया, वो बस थोड़े से स्टमक में क्रैम्प्स पड़ रही हैं, नॉजिया फील हो रहा है, सो आई थिंक इट्स फूड पॉइजनिंग। आप फिक्र न करें, मैं ले जा रही हूँ डॉक्टर के पास। बस कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे डॉक्टर को दिखाओ, कोई स्टमक इन्फेक्शन ही ना हो गई हो। आ रहे हैं हम। हाँ, खुदा हाफिज। चाचा जरा जल्दी कर दें प्लीज, we're almost there. Six weeks? Seriously? 3 महीने हो गए तुम्हें घर वापस आए हुए। क्या चल रहा है भाई? You care to enlighten me? भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं की। Shut up मन्नत, मुझे तुम्हारी जस्टिफिकेशन नहीं सुननी, मुझे फैक्ट्स चाहिए। I want to know what's going on. Each and everything. ऐसा लग रहा है कि भी कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें बने, तुम्हें जाने। बस अभी भी इश्क हुआ है तुमसे। बीच में जो भी हुआ, कब हुआ, कुछ याद ही नहीं रखना चाहता मैं। बीच में बहुत कुछ हुआ, झूठे वादे, झूठे बहाने, शादी, सेपरेशन, तुम्हारी अम्मी और बहनें, और फिर वो थप्पड़। अब जी अम्मी, आपने बुलवाया? आहो पुत्र, आया मेरे को आके बो। चलो पिंकी पकड़ा हुई है, जाओ अपनी मामा के पास जाके बैठो। हाँ जी। हाल है, बेच दे। ये जो 2 महीने से तुमने ड्रामा बनाया हुआ है ना, इसको खत्म करो। जाओ तलाक भेजो उस लड़की को और हक मेहर अदा करो। इतनी जल्दी भी क्या अम्मी? जल्दी नहीं है, देर हो रही है। ये अदालतें जो इतना टाइम लेती हैं, वो इसलिए लेती हैं कि मियां बीवी का दिल मोम हो जाए। ते तू ते हुणे तुर पैना उस कुड़ी दे पीछे पागल बन के। नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? खाला, आप ही समझाए ना अम्मी को। क्यों अपने पैसे जाया कर रही हैं भाग पैर के नाम पर? वो खुला ले रही है तो लेने दे। पुत्रा, ए जेवर की हैसियत रख देने तेरे दिल दे सुकून दे अगे। अल्लाह ने चाह ते मैनू पूरा यकीन है तू इस तू सोना वधिया ते चौखा जेवर बना के देवेगा मेरी सितारा नू। जी है। बस रजिया जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। जेवर बेच के हक महर अदा कर ते फारे कर उस मन्नत नू। लेकिन खाला, देख ना पुत्र, खाला दा ही ख्याल कर ले। हुण कदों तिकर मैं जवान धी नू लेके ताड़े दर ते बैठी रवां। आप 1 सेकंड रुके, मैं बात करवाती हूँ। सितारा दा ब्याह हो जावे खैर दे नाल
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। अम्मी, मन्नत भाभी के घर से फोन है। मैं आप लोगों से ये दरियाफ्त करना चाहती हूँ, किस मुंह से आप लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बेटे पर? बेटी आपकी घर छोड़कर गई, तलाक लेने भी अदालत आप ही की बेटी गई, तो अब कोई नई साजिश है जो आप लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं? मुझे तो तब भी शक हो गया था जब मन्नत पेशी पे नहीं आई थी 2 महीने। पता चल गया होगा ना बरात दूसरी शादी कर, ना खुद बसेगी ना दूसरे को बसने देगी। दूसरी करे या तीसरी, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपके बेटे से, और ना ही हम सुलह करना चाहते थे। लेकिन अब ये जो सब हुआ है, बल्कि आपके बेटे ने जो हमारी मासूम बहन को वरगलाने की कोशिश की है, ये नाकाबिले माफी है। अच्छा जी, नाकाबिले माफी है? कोई बात नहीं, तलाक दे देते हैं आपकी बेटी को। मुराद, जी जी अम्मी। तलाक दे बेटे, तुझे इन्होंने कटहरे में लाकर खड़ा किया है। तलाक दे दे, वैसे भी इस रिश्ते में अब बाकी बचा क्या है? अम्मी वो आंटी, हमने आपको यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। इस तरह मामला बिगड़ है, प्लीज समझने की कोशिश करें कि अब सवाल सिर्फ हमारी बेटी की जिंदगी का नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं। आपकी बेटी तलाक लेना चाहती थी ना, ले ले तलाक। तीन 4 महीने पहले की बात और थी, अब बात और है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए तो। आप कैसे ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये बच्चा मेरे मुराद का ही है? खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। खबरदार, जो आपने हमारी मन्नत पैसा घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की तो। इल्जाम कब लगाया है हमने? हम तो सच बात करते हैं, इल्जाम तो हम लगा ही नहीं रहे। आपके घर पे रह रही है ना आपकी बेटी, तो आप जवाब दें, आप जवाब दें। हम तो आपकी नजर में झूठे हैं, तो ये रिपोर्ट तो आपने ही दी है ना, ये झूठ कह रही है। अम्मी प्लीज चुप कर जाए ना। अब आप ज्यादती कर रही हैं। हमने रिपोर्ट देख के ही आपको यहाँ बुलाया है। आपको कोई बात गलत लग रही है? आपका बेटा आपके सामने बैठा है, पूछ लें इससे क्या सच है और क्या झूठ।